हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था। सेमेस्टर 4 का मैथ्स है ये, जिसका हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने थर्ड सेक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 5th और 6th करा है। वैसे चैप्टर नंबर 5th 6th और 7th 8th एक सेक्शन है। 7th केयू के सिलेबस में नहीं है। 8th 5th और 6th में से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इसका एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 4 फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स पढ़ा था वैसे ही फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। सेम फोरियर भी क्या होगा, जैसे लाप्लास में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का साइन एल था, फोरियर में क्या होगा, उसका साइन एफ होगा। तो देखते हैं क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स यूजफुल वर्किंग टूल इन ट्रीटिंग वेरियस प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ये पर्टिकुलर यूज़ करते हैं हम स्पेक्ट्रल करैक्टर में। स्पेक्ट्रल करैक्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ऑफ एनर्जी सिग्नल्स में। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को आप इंटेग्रल इक्वेशंस में या डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हो, जैसे आपने लाप्लास का यूज़ देखा था। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। लेट एफ टी कोई फंक्शन है, वो यहाँ पर डिफाइंड है। और यहाँ टी ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। और वहाँ टी कहाँ डिफाइंड था, लाप्लास में। जो आपका लाप्लास था, लाप्लास में जो आपका टी डिफाइंड था वो क्या डिफाइंड था, वो आपका लाप्लास में टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड था। ये देखो, ये हमने डेफिनेशन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड था। और यहाँ टी क्या डिफाइंड है, माइनस, मतलब पूरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ये। देन द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड बाय दिस। जैसे लाप्लास की डेफिनेशन थी सेम वैसे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई फंक्शन है एफ टी, डिफाइन टी कहाँ डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव पर। देन इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ फंक्शन की एफ टी इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी, प्रोवाइडेड द इंटेग्रल एग्जिस्ट। क्लियरली दिस इंटेग्रल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वही सेम जैसे हमने उसको लाप्लास ऑफ एस का नाम, उसको हमने एफ ऑफ एस का नाम दे दिया था लास्ट में, वही सेम इसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दिस, और इसको हम एफ डैश भी बोल सकते हैं। इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, इस एफ को उठाकर उधर ले जाएंगे। ये चीज़ें आप लाप्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये एफ इन्वर्स दिस हो जाएगा। तो द इन्वर्स फार्मूला इसका क्या है, ये आपको ध्यान रखना, सॉरी अलग है। द इन्वर्स फार्मूला फॉर इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ ऑफ टी। आपको ये दोनों फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। एफ टी क्या होता है, एफ इन्वर्स के लिए 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एफ डैश एस ई की पावर आयोटा एस टी डी एस। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलेज अच्छी तरह याद रखने हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ यूज़ कर रखे हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ द नोटेशन एफ ऑफ एस फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ एस। सम ऑथर टेक द कोफिशिएंट ऑफ इंटेग्रल फर्स्ट एंड सेकेंड एज अंडर द रूट 2 पाई इंस्टेड ऑफ 1 and 2 पाई। तो वही सेम है ये। तो देखो, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वो कह रहा है कि कुछ ऑथर ने यहाँ पर दोनों ही जगह पर क्या यूज़ करा है, रूट पाई, अंडर द रूट 2/पाई यूज़ करा है, जबकि एक ने तो 1 यूज़ करा है पिछले में। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर सम ऑथर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स के लिए भी डिफाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी टी डी टी और एफ ऑफ टी दिस। तो ये आपको दोनों डेफिनेशंस याद करनी है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊंगी। If ft is absolutely integral, then Fourier transformation of ft defined by first is called the spectral, and spectral density of ft is called energy spectral। तो इसको सिर्फ आप डेफिनेशन के रूप में याद करना। बाकी ये स्पेक्ट्रल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स में आती हैं, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं फॉर्मूलेज बताऊंगी इसमें वही याद रखने हैं आपको, जिसका आप डायरेक्ट यूज़ क्वेश्चंस में करोगे। तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है,
एक फॉर्मूला ये याद रखना है और आपको ये, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। फोरियर साइन का क्या होता है, देखो क्या चेंज आएगा। अब जो एक तो लिमिट चेंज होगी, फोरियर साइन में जो टी होगा वो 0 to इन्फिनिटिव डिफाइंड होगा। फोरियर साइन में जो टी होगा वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, 0 to इन्फिनिटिव, इज इनडिफाइंड बाय दिस एफ एस। तो बस क्या चेंज आया, तो लिमिट में चेंज आया। यहाँ पर क्या आता था, ई की माइनस आयोटा एस टी, वहाँ पर साइन का फंक्शन आ गया। सेम इसमें क्या फ़र्क आया, इसमें क्या फ़र्क आया, 2 to पाई। तो आपको जो ये 5-6 फॉर्मूलेज हैं इनको एक पेज पर लिखना है, आप तभी इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आज मैं आपको इसके बेसिक्स ही बताऊंगी, सिर्फ डेफिनेशंस बताऊंगी, क्वेश्चंस मैं इसको अगले लेक्चर में बताऊंगी और साथ में तब तक आप इस सारे फॉर्मूलेस को याद रख लेना। तो उसके बाद आते हैं फोरियर कोसाइन, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, साइन की जगह कोस आ जाएगा। देखो एक बार अगर आप इन फॉर्मूलेस को एक पेज पर लिख कर याद कर लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, तो कोई डाउट भी नहीं आएगा। तो फोरियर कोसाइन वही, टी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 to इन्फिनिटी, इज डिनोटेड बाय एफ सी एफ टी एंड इज डिफाइंड बाय दिस 0 to इन्फिनिटिव एफ ऑफ टी कोस एस टी डी टी। एंड द इनवर्स फॉर्मूला फॉर इंडेफिनेट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय 2 by पाई दिस। पर वही सेम सम ऑथर कहते हैं कि जैसे इन्होंने क्या करा, यहाँ पर 1 ले लिया इसका कोफिशिएंट और इसका 2 by पाई लिया। कुछ ऑथर्स ने यहाँ पर भी अंडर द रूट 2 पाई ले लिया और यहाँ पर भी अंडर द रूट 2 पाई ले लिया। वही सेम चीज़ बता रखी है। जैसे लीनियर प्रॉपर्टी आपने लाप्लास की पढ़ी थी, क्या होता था कि लीनियर अगर मान लो 3-4 फंक्शंस है, उसका हमें लाप्लास निकालना था तो हम उसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। सेम यही किसकी प्रॉपर्टी है, फोरियर की है, कि अगर मान लो 2-3 का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है आपने, तो अगर वो आप उसको अलग अलग अप्लाई भी कर सकते हो। तो क्या है, एफ एक्स और जी एक्स आपके पास दो फंक्शंस है हुज फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एग्जिस्ट एंड C1 एंड C2 आर्बिट्ररी फंक्शन। बहुत ज़्यादा मैच ये लाप्लास के साथ चलेगा, तो आपको इसके लिए पिछला सेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, C1 FX प्लस में C2 GX की, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तब इसका हम एक प्रूफ देखते हैं। इन तीनों में से मैं आपको एक प्रूफ करवा देती हूँ, तो बाकी प्रूफ आप इसको घर से खुद ट्राई करना। देखो C1 है, जैसे ही फोरियर ओपन होता है, सिर्फ फोरियर है, तो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव ई की माइनस आयोटा एक्स इंटू में डैट फंक्शन, जो ये फंक्शन था ये रहा। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, लीनियर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, अलग अलग कर दिया। C1 बाहर ले लिया, यहाँ C2 बाहर ले लिया। दिस फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FX, दिस फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ GX, तो आंसर आ गया। सेम ये भी देख लेते हैं, साइन सीरीज, जहाँ S लगता है वहाँ साइन ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जहाँ C लग जाता है वहाँ कोस ट्रांसफॉर्मेशन आती है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म आती है। साइन में क्या होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to इन्फिनिटी होती है, और क्या फ़र्क आता है, दिस फंक्शन इनटू में साइन SX आ जाता है, दिस। फिर वही सेम इसको अलग अलग कर सकते हैं, दो फंक्शन बन जाएंगे आपके। ये किसका फॉर्मूला है, FS C1 FX का, C1 को बाहर ले लोगे, C2 को बाहर ले लोगे, दिस, और यहाँ से आंसर प्रोसीडिंग एज इन पार्ट सेकंड, तो आप इसको थर्ड कर सकते हो। थर्ड किसके लिए है, कोसाइन के लिए है, बिल्कुल सेम हो जाएगा ये आपका। तो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लाप्लास में पढ़ चुके हो, तो सेम वही चलेंगी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ FS, अगर FS की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन A, जब यहाँ पर A आता है तो वो डिवाइड में जाता है, ये आप पढ़ चुके हो। तो ये 1/A, जैसे आपने ये पढ़ा था कि f of AT, जैसे मैंने इसका अगर मुझे लाप्लास निकालना था तो क्या आया था, 1/A, ये आया था f of S/A, यही चीज़ आई थी। तो यही सेम इसका है, 1/A f'(S/A). अगर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन दिस है, देन इसकी भी वही सेम। तो ये तीनों, तो हम इसका एक का प्रूफ देख लेते हैं। देखो वही सेम चीज़ें चलेंगी, लाप्लास वाली ही, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन चेंज है। उसमें लिमिट थी 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, सॉरी जो आपके पास, हाँ, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, वो ये फंक्शन था। इसमें लिमिट चेंज है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गया, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो आपके पास FS का फॉर्मूला होता है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, f of AX की। तो जहाँ जहाँ S था वहाँ AX पुट कर दिया, अब AX को T पुट कर दिया, सो ADX DT की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करी,
अलग अलग कर लिया तो आपका आंसर देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, कुछ नया काम नहीं है। तो वही सेम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी चलेगी, वही सेम आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी चलेगी। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वही सेम क्या पढ़ा था आपने लाप्लास में पढ़ा था कि अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास एफ ऑफ एस के इक्वल है देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। आपने ये चीज़ स्टडी करी थी। तो वही सेम अब इसमें क्या फ़र्क आया कि अगर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसकी देन शो डैट, वही इसके साथ क्या लग गया, इसके साथ वहाँ क्या लगता था ई की पावर ए टी, क्योंकि फंक्शन यही लेना था, लेकिन यहाँ फंक्शन क्या ले रहे हो ई की पावर माइनस आयोटा ए एस, इसकी क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, तो क्या है ये थ्योरम क्या है कि इफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, ये ध्यान रखनी है आपने चीज़ें, क्या है एफ एस है, इससे डिनोट करते हो, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर माइनस आयोटा ए एस किसकी एफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस की किसकी एफ ऑफ एस की, वही सेम चीज़ है, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस ए होगा। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, जैसे लाप्लास का था वैसे ही फोरियर का आता है। ठीक है जी, अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसके प्रूफ एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत प्रूफ बहुत इजी है, ना समझ आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। आगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लास्ट है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। क्या होती है, एफ एक्स इज एन इन्फानाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, वही सेम आपको दे रखा है यहाँ तक, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ एक्स इसकी इज गिवन बाय दिस, कैसे निकालते हैं देखते हैं, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी पूरा एफ एक्स आपका ये है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगती है, क्या हो जाता है माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस आयोटा एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है ये पूरा है, ये चीज़ क्लियर है। बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, देखो अब तक सिर्फ एक डेफिनेशन का यूज़ हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी 3 डेफिनेशंस यूज हुई हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। उसके बाद क्या करा इन्होंने यहाँ पर साइन कोस ए एक्स का फॉर्मूला खोल दिया। कोस ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स बाई में 2। अब इसको अलग अलग करके 2 फंक्शन आ गए, तो इसका क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था, जैसे अगर यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिखते थे माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके होता था एफ डैश। ठीक है, यही चीज़ होता था, यहाँ कितना हो जाता था जो इसका कोफिशिएंट होता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता था, देखो हम डेफिनेशन से देखते हैं एक बार, यहाँ पे सॉरी ये चीज़ थी एस होता था, यहाँ पर यहाँ आयोटा एस होता था, जो ये चीज़ होती थी हम उसका ही लिख देते थे, ये आंसर था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब यहाँ एस की वैल्यू किसने ले ली, एस माइनस ए ने ले ली, मेन यही देखो ध्यान रखना, ये था फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की डेफिनेशन। हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ एस था, यहाँ एस की जगह किसने ले ली एस माइनस ए, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कितना जगह एस माइनस ए, और यहाँ किसने ले ली एस प्लस ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, कई बार स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकती है, तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस्ड पर जो 4 एग्जाम्पल हैं, इसी बेस्ड पर जो आप 5 एग्जाम्पल है जो हमने आज ये पढ़ा है, हम इसको स्टडी करेंगे। तो तब तक आप इसके सारे फॉर्मूलेस अच्छी तरह रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।